प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 11 है। नाइन्थ में भी आपने ये वाला चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था। तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ इस चैप्टर का है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, आपने इंट्रोडक्शन को ज़रा अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, 12 वाले चैप्टर में ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने जो पढ़ना है इसमें वो है हमारा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव। ये भी हम नाइन्थ में चैप्टर नंबर 12 में 6.1 में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। इनकी डिफाइंस याद कर लेनी है आपने। उसके बाद नीचे एक आ गया 2-3 स्टेप पॉइंट आए हैं, ये वाले पॉइंट्स आपको लाजमन। स्टेप 1 क्या है, प्रिपेयर अ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आना चाहिए, जो कि अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। सेकंड है मार्क द अपर क्लास बाउंड्रीज और द एक्स एक्सिस फॉर द लेस देन मेथड। जब मैं लेस देन मेथड यूज करूंगा तो एक्स एक्सिस पे किसको लूंगा, अपर क्लास बाउंड्रीज को लूंगा। उसके बाद जो क्लास बाउंड्रीज हमें बनाना आती है, जबकि कहता है मार्क दी लोअर क्लास बाउंड्री ऑन दी एक्स एक्सिस फॉर मोर देन मेथड। जब मोर देन मेथड यूज करूंगा तो फिर मैंने अपने एक्स एक्सिस पे किसको लेना है, लोअर क्लास बाउंड्रीज को। दो बातें याद रखनी है। जब लेस देन मेथड यूज करेंगे तो हम अपर क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे लेंगे। उसके बाद जब हम मोर देन मेथड यूज करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हम लोअर क्लास बाउंड्रीज को लेंगे। स्टेप 3 क्या है, मार्क दी क्लास बाउंड्री कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन दी वाई एक्सिस। उसने पाबंदी लगा दी है कि ये जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पे लेना है। किसके क्रॉसपोंडिंग लेना है, वाई एक्सिस पे। यानी दोनों चीज़ें मैं क्वेश्चन नंबर 1 में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्लास बाउंड्रीज होंगी वो एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ये दो बातें उसने कर दी हैं। प्रिपेयर करना भी सिखा दिया है कि कैसे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ स्टेप, प्लॉट ईच पॉइंट यूजिंग द अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट्स कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। ये तो बात पीछे वाली होगी, प्लॉट जो करना है। उसके बाद कनेक्ट दी प्लॉटेड पॉइंट्स यूजिंग अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व, फ्री हैंड करके करना है जी। और यूज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स टू फ्रॉम द कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और गिव। ये चारों पॉइंट्स आपने याद करने हैं। ये चारों पॉइंट्स ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमारे ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो यूज़ होंगे। उसके बाद आ गया वेरी इंपॉर्टेंट जी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन आपने 9th में याद की हुई है, मीडियन की। उसके बाद नया आ गया जी, क्वार्टाइल्स आ गया है। क्वार्टाइल्स क्या होता है, उसने कह दिया क्वार्टाइल डिवाइड एंड अरेंज। इसको अरेंज करके डिवाइड करते डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ईच कंटेनिंग 25% ऑफ द डाटा। यानी जब भी क्वार्टाइल हम करेंगे उसको n/4 में हम डिवाइड करेंगे, नंबर को हम 4 पे डिवाइड। उसने भी यही कह दिया है 4 इक्वल पार्ट्स। तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, 20% ऑफ द डाटा। सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है, 50% ऑफ द डाटा। उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल। उसके बाद एक उसने ये रिमेंबर में कहा Q1 इज द लोअर क्वार्टाइल। आपने ये याद करना है, क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ हो रही है कि लोअर क्वार्टाइल किसको कहते हैं, Q1 को बोलते हैं। Q2 इज द मीडियन, और Q2 को क्या बोलते हैं, मीडियन। एंड Q3 इज द अपर क्वार्टाइल। दो बातें, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल किसको बोलते हैं, Q1 को। एंड अपर क्वार्टाइल किसको बोलते हैं, Q3 को। और मीडियन किसको बोलते हैं, Q2 को। तो थर्ड क्वार्टाइल क्या है वो देख लें। हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल जो बनेगा वो क्या है वो देख लें। वो है थर्ड क्वार्टर 70% होगा। उसके बाद डिसाइल्स है। डिसाइल्स का मतलब 10 पे डिवाइड करना, यानी n/10 जितना भी डिसाइल्स कहेगा। तो डिसाइल्स डिवाइड एन अरेंज डाटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स ईच रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ द डाटा इन अदर। D1 एंड D2 कह रहा है वो। नाइन्थ डिसाइल्स वैल्यूज फ्रॉम D1 टू D2। फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया, यहाँ पे उसने कह दिया P25 यानी परसेंटाइल जो है। चलो वो बाद में देखते हैं, पहले नीचे परसेंटाइल देखिए क्या। परसेंटाइल्स क्या है, परसेंटेज को बोलते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं। एन को किस पे डिवाइड करेंगे, 100 को, परसेंटाइज के लिए। परसेंटाइल्स डिवाइड एंड अरेंज डाटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। वो 10 इक्वल पार्ट्स था, ये 100 इक्वल पार्ट्स है, ईच कंटेनिंग 1% ऑफ द डाटा।
तो P10 को ये है 90% बोलेगा, P90 है, P99 यानी 99% है। उसके बाद आ गया इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है? IQR, यानी इंटरक्वार्टाइल रेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IQR, I फॉर इंटर, Q फॉर क्वार्टाइल और R फॉर रेंज। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज की डेफिनेशन और उसका जो कैलकुलेट करने का फार्मूला, इंटरक्वार्टाइल रेंज का क्या फार्मूला है? Q3 माइनस Q1। तो ये डिफाइन याद करनी है और ये आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपका ये वाला सारा डाटा जो है वो यूज होना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चंस करने हैं इस लेक्चर में, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं उसके लिए आगे जब वो क्वेश्चन करेंगे तो हम रीडिंग को एक दफ़ा रीड कर लेंगे। तो आपने जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं उनको आपने अच्छे से एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेना, याद कर लेना, फिर आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की समझ आएगी। तो आए देखें अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एक्सरसाइज 11.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी अब हमारा एक्सरसाइज 11.1 का। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप अपॉन अ मेमोरी टेस्ट। स्टूडेंट ने जो अचीवमेंट ली है मेमोरी टेस्ट उनका हुआ है, यानी जहानत का जो टेस्ट उनका हुआ है ना उसकी अचीवमेंट दी हुई है, स्कोर्स उन्होंने किए हैं। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 44 से 48 के दरमियान में या इतने स्कोर किए हैं। 12 स्टूडेंट ने इतने किए हैं, 15 ने ये 54 से 58 तक किया, 23 स्टूडेंट ने 59 से 63 तक स्कोर किए हैं। 12 स्टूडेंट के जो स्कोर हैं वो 64 से 68 तक हैं एंड 8 स्टूडेंट के 69 से 67 तक है और 7 स्टूडेंट के 74 से 78। ये स्कोर्स दिए हैं और ये स्टूडेंट के नंबर्स दिए हैं जिन्होंने इतने इतने स्कोर। तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा प्लॉट कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है ग्राफ ऑफ ग्रुप स्कोर्स और उनके ग्रुप के स्कोर्स को हमने प्लॉट कर देना ग्राफ पे। नंबर 2 है डिटरमाइन मीडियन। हमने मीडियन फाइंड करना है। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं Q1 को, जो पीछे हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं Q1, एंड अपर क्वार्टाइल बोलते हैं Q3 को और मीडियन बोलते हैं Q2 को। ये भी याद रखिएगा, मीडियन ही Q2 होता है। एंड D3 जो डी साइल हमने पढ़ा था 3 यानी 10 पे डिवाइड करते हैं और P19 यानी परसेंटेज जो 90 है वो। एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज, और इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है ग्राफिकली। ग्राफिकली करना है हमने इसको, न्यूमेरिकली नहीं करना। ग्राफ पे हमने इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। स्कोर्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं जिनको मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखें तो आपके सामने मैंने स्कोर्स को भी लिख दिया है और फ्रीक्वेंसी को भी लिख दिया है। अब स्कोर्स हमारे पास क्या है, 44 से 48 है 3 स्टूडेंट के। अब इसको मैंने ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो सबसे पहले मुझे क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, जो कि आप 9th में बनाना सीख चुके हैं। क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं? 44 में से 0.5 को कम करते हैं तो ये कितना आएगा, 43.5, और उसके बाद 48 पे 0.5 जमा करते हैं तो 48.5। इसमें भी ऐसे ही करना है, 48.5 आएगा, 0.5 कम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 53.5, इसमें से कम करेंगे तो 53.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 58.5। उसके बाद 59, इसमें से कम करेंगे तो 58.5, इसमें ऐड करेंगे 63.5, इसमें से कम करेंगे तो 63.5, 0.5 को ही कम करना है, इसमें से ऐड करेंगे तो 68.5, इस 69.5 में से कम करेंगे तो ये आएगा 68.5 और इसमें ऐड करेंगे 73.5, इसमें से कम करेंगे तो 73.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 78.5। अब ये मेरे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। अब मैंने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? ये जो फ्रीक्वेंसी दी है ना इसको ऐड करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी 3 है तो वो एज इट रहेगी। दूसरी फ्रीक्वेंसी 12 है तो 12 में ये वाला 3 ऐड कर देना आपने। 12 में ये 3 ऐड करें तो ये 15 आता है। नेक्स्ट थर्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसको इसमें ऐड करेंगे। 15 में ये वाला 15 ऐड करें तो 30। उसके बाद ये 23 में ये वाला 30 ऐड करें तो ये 53। नेक्स्ट 12 में ये 53 ऐड करें तो ये 65। नेक्स्ट 8 में ये 65 ऐड करें तो ये 73। नेक्स्ट 7 में 73 ऐड करें तो ये 80। तो ये हमारे पास कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। क्लास बाउंड्रीज बना दी हमने। अब हमने इसको ग्राफ पे
शो करना है, ग्राफ पे इसको ड्रा करना है, प्लॉट करना है। तो ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है, 80 है। तो ये मैंने 5 के डिफरेंस से ले लिया है। आप स्केल के साथ ये लगा सकते हैं, यानी मैंने 1 जो स्केल के ऊपर आपका सेंटीमीटर लिखा है ना, 0 से 1 तक है, 1 से 2 तक है, 1 से 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, ये स्केल के साथ ही मैंने ले लिया है। ये सारा ऐसे स्केल के ऊपर से ही लिया है। उसके बाद ये जो नीचे है ना मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये इस पे मैंने अपर क्लास बाउंड्रीज, ये जो क्लास बाउंड्रीज ली है ना 48.5 वो है, फिर 53.5, 58.5, 63.5, 68.5 एंड 73.5 और 78.5। एक्स एक्सिस पे मैंने अपर क्लास बाउंड्रीज ले ली हैं और वाई एक्सिस पे मैंने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ले ली हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। तो 3 को मैंने देखे कहाँ तक लेके जाना, 48.5 पे। तो यहाँ पे हमने 3 को फाइंड करना है, 5 से थोड़ा सा नीचे है, ये 5 से थोड़ा सा, यानी ये 5 का डिफरेंस है, तो इस दरमियान से थोड़ा सा ऊपर लगा ले, यहाँ पे आएगा 3। यानी 3 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्लास बाउंड्रीज पे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे ली है और क्लास बाउंड्रीज मैंने एक्स एक्सिस पे ले ली है। सेकंड देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 50, तो वो किस पे है, 53.5 पे। तो 53.5 को मैं 15 तक लेके आऊँगा, ये जो 53.5 लिया ना इसको 15 तक लेके आ जाए, यहाँ पे आइए 15 के सामने ऐसे आएगा। नेक्स्ट है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है, तो उसके लिए देखिए क्लास बाउंड्रीज क्या है, 58.5। तो 58.5 को मैंने 30 तक लेके जाना, 58.5 को सॉरी यहाँ से 58.5 ये 30 यहाँ पे आएगा, 58.5 जो है वो 30 पे। नेक्स्ट जो है वो 53.5 है, 53 है 63.5 पे। तो ये जो 63.5 है ना इसको मैंने लेके जाना 53 पे। कहाँ पे लेके जाना है, 63 पे, देखें कहाँ, सॉरी 53 पे। तो 53 कहाँ पे आएगा, ये 50 और 55 के दरमियान में कहीं, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा। तो ये हमारे पास 53 आ गया है 63 के सामने। नेक्स्ट है 65 है 68 के सामने, तो 68 को हम ऊपर 65 तक लेके जाएंगे, ये 68 को ऊपर से 65 तक, तो ये लाइन बनती है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, सॉरी सेकंड लास्ट 73 है, तो 73 को 73 के ही ऊपर से लेके जाएंगे, 73 को 73 के ऊपर से ही हम लेके जाएंगे ऊपर तक 73 तक। तो 73 को लेके जाएंगे जी 73 तक, ये 70 है और ये 70 से थोड़ा सा ऊपर, और लास्ट वैल्यू हमारी जी 80 है, 80 को 78, तो 78 को लेके जाएं 80 पे, यहाँ से 78 को 80 पे लेके जाएंगे, यहाँ पे आएगा ये। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे आपस में, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये ले इन पॉइंट्स को मिलाएं, इससे 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 ये पॉइंट्स आपकी इस तरह से ना मिल जाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है वो आ गया है। अब जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें हमने मीडियन फाइंड करना था, लोअर क्लास क्वार्टाइल फाइंड करना था, अपर क्वार्टाइल फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे इसका। तो मीडियन के लिए सुन लें, तो लिख लेंगे आप दी पोजीशन ऑफ मीडियन, क्या लिख लेंगे, द पोजीशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन इज क्या है, दी पोजीशन ऑफ मीडियन क्या है, n/2। तो n हमारे पास कितना है, ये सारा f जमा करे तो वो 80 आता है, ये f को जमा करें ना तो 80, सिग्मा एफ n की इक्वल होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो 80 को ज़रा 2 पे डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 40। ये हमारे पास कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे 40 देखना कहाँ पे है, ये है 40, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे 40 जो है वो ये आ रहा है। इसको आपने इस साइड को ग्राफ के साथ मिलाना है, यहाँ पे ये ग्राफ के साथ मिल गया है। तो जहाँ पे ये मिल गया ना उसको नीचे को ले आए, एक्स एक्सिस पे ना नीचे को ले आए इसको, ये आ जाएगा। अब ये मीडियन आपका कितना बन रहा है वो देखिए, मीडियन जो बनेगा आपका, जो मीडियन आएगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, यानी 58 और 63 के दरमियान में यहाँ पे आया ये,
तो ये 61 है, तो मीडियन आपका कितना आ गया है, मीडियन जो है वो कितना बनेगा 61। इसको हम लिख सकते हैं मीडियन, या Q2 भी लिख सकते हैं, क्वार्टाइल 2 भी कह सकते हैं। सेकंड देखें, जो हमने फाइंड करना है वो Q1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो दी पोजीशन ऑफ, आपने यहाँ पे लिख लेना है दी पोजीशन ऑफ Q1, तो यहाँ पे आपका आएगा Q1, तो Q1 इज दी पोजीशन ऑफ Q1 क्या होगा, तो Q1 क्वार्टाइल है तो उसका फार्मूला है n/4, n/4। तो n हमारे पास 80 है, ओवर 4, 80 को 4 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास बनेगा 20। क्या बनेगा 20। अब यहाँ से 20 को ढूंढ ले, कहाँ पे है 20, देखें अपना 20 ये है, तो 20 को आपने ग्राफ के साथ मिला दें, इस तरह ग्राफ के साथ मिला दिया। अब इसको नीचे को ले आए, ग्राफ को ना नीचे को लेके आएंगे इस तरह से, ये ले, ये नीचे को ले आए, ये ग्राफ हमारा नीचे को आ जाएगा इस तरह से। अब ये कौन सा पॉइंट है ये देखना है हमने, यानी 53 और 58 के दरमियान में आ रहा है, 53 और 58 के दरमियान में आ रहा है, 55 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 55 आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये 55 है। तो आपका जो क्वार्टाइल है वो कितना बनेगा, 100 लिखेंगे, 100 दी कर्व, जो इसका कर्व आएगा Q1 का, Q1 किसके इक्वल आ गया है 55 के, Q1 किसके इक्वल आ गया है 55 के। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका Q1 है और ये 20th वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है 20वीं आपकी वैल्यू, ये वाली, ये कौन सी थी आपकी 40वीं वैल्यू थी आपकी। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो है Q3, उसने अपर क्वार्टाइल बोला था, अपर क्वार्टाइल बोलते हैं Q3 को, तो वो क्या है अपर क्वार्टाइल इज, वो क्या है 3n/4। तो इसको सॉल्व करें, 3n की जगह 80 और नीचे 4, तो 3 को 80 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 4 पे डिवाइड कर दें तो वो कितना आएगा 60 बन जाएगा, वो कितना बनेगा 60। अब हमने 60 को फाइंड करना है, 60 जो है वो ढूंढना है, अपने ग्राफ पे 60 देखें फ्रीक्वेंसी में, ये हमारे पास 60 है, तो 60 को हम ग्राफ के साथ मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ से 60 को मिला दें। अब इसको नीचे को ले आए, देखिए किस पॉइंट पे आ रहा है, ये ग्राफ पे यहाँ पे मिल रहा है ग्राफ के साथ, तो ये आपका पॉइंट बनेगा, ये तो लाइन टेढ़ी हो गई है Q3 के लिए। अब देखिए ये 63 और 68 के दरमियान में आया, तो 63 और 68 के दरमियान में होता है 66, यहाँ पे 66 है दरमियान में, तो आपका जो कर्व बन रहा है, जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बनेगा 100, क्या लिखेंगे 100 द कर्व, ये जगह कम है इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ, 100 द कर्व Q3 क्या आपका आ गया है, Q3 आया है 66, Q3 कितना आ गया है 66, और ये 6th वाली वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है आपकी 6th वाली। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था D3, तो D3 का जो फार्मूला आप लिखेंगे दी पोजीशन ऑफ D3, क्या लिख लेंगे दी पोजीशन ऑफ D3 इज, दी पोजीशन ऑफ D3 क्या है, वो है 3n/10, तो 3 एज इट, ये पीछे फार्मूला हम पढ़ चुके हैं D3 का, तो 3 एज इट, n कितना है 80/10, तो 3 को पहले 80 से मल्टीप्लाई करें और फिर 10 पे डिवाइड करें, तो ये 24 आएगा। तो यहाँ से हमने अब 24 को फाइंड करना है, ये हमारा 20 और 25 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 25 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ये आ रहा है, तो इस पॉइंट को नीचे को मिला दें, ये जो आ रहा है इन दोनों के सेंटर में आ रहा है तकरीबन ये वाला। अब देखें सेंटर से थोड़ा सा आगे है, तो ये 53 और 53.5 और 58.5 के दरमियान में आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे था हमारे पास 55 था, तो ये 55 से थोड़ा आगे आ रहा है, तो ये 57 है, ये कितना है 57, यानी हमारा जो D3 है तो लिखेंगे 100 दी कर्व
जो हमारा ग्राफ पे कर्व बनेगा उसके अकॉर्डिंग D3 जो है वो कितना है 57 है। ये कितना है 57 आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट जो है इसको आप बोल सकते हैं D3। अब उसके बाद हमारा रह गया यानी P90 फाइंड करना है हमने, P90। तो आप क्या लिखेंगे, दी पोजीशन ऑफ P90 इज, अब परसेंटेज की जो पोजीशन है P90 की वो क्या है 90n/100। तो सॉल्व करें 90 एज n कितना है हमारे पास 80/100। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इस पर डिवाइड करें तो ये आएगा 72 आ जाएगा। अब हमने अपनी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 72 को फाइंड करना है। 72 देखिए कहाँ पे है, ये 70 है तो 70 और 75 के हाफ से थोड़ा सा नीचे है, तो इसको ग्राफ के साथ मिलाएंगे, ये आ गया। अब इस पॉइंट को हम नीचे को लेके आएंगे, ये जो पॉइंट आया ना हमारे पास इसको नीचे को लेके आए, देखिए कहाँ पे आ रहा है ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ रहा है हमारा P90 जो है, P90 वो यहाँ पे आ रहा है। P90 कहाँ पे है आप देखें 68 और 73 के दरमियान में ना, यहाँ पे था 72, तो ये उससे थोड़ा सा आगे आ रहा है तो ये 73 होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो द कर्व, जो हमारा कर्व बनेगा P90 का वो कितना आएगा 73। कर्व जो आया है वो कितना आया है 73 आ गया है हमारे पास, इसको हम P90 लिख सकते हैं। ये जो 60 वाला था ये था हमारा Q3, इसको आप Q3 कह सकते हैं। अब लास्ट हमारा रह गया इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, दी पोजीशन ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज का फार्मूला है IQR, यानी इंटरक्वार्टाइल रेंज को हम क्या बोल सकते हैं IQR। तो इसका फार्मूला है Q3 - Q1। तो Q3 में से Q1 को माइनस करें, Q3 हमारे पास 66 आया हुआ है एंड Q1 जो है वो हमारे पास क्या आया हुआ है 55। तो ज़रा 66 में से 55 को निकाल दें तो 11। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारी क्या आ गई है 11 आई है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है, थोड़ा सा इसको मैनेज करना ज़रूरी है, आपने इस तरह इसको मैनेज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट एन ओगिव फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। ओगिव का मतलब है वही हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ये बनना है हमारा ओगिव जो है। स्कोर्स दिए हैं 69 से 79, 79 से 89 एंड 89 से 99 एंड 99 से 109 एंड 109 से 19, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। और नीचे कहता है डिटरमाइन करना है हमने मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मीडियन फाइंड करना है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है, D6 यानी डिसाइल 6 भी हमने फाइंड करना है एंड P80 और परसेंटाइल 80 भी फाइंड करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी फाइंड करनी है ग्राफिकली, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो ये स्कोर्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसीज हमारे पास गिवन है, तो इसके लिए मैंने लिख दिया स्कोर्स को और फ्रीक्वेंसीज को लिख दिया। तो इसके लिए सबसे पहले कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अब इसके लिए क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, क्यों, उसकी रीज़न है कि इसमें क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी हैं। इसकी जो देखें अपर क्लास है उसकी लोअर क्लास है, ये देखिए ये सेम चल रहा है क्लास बाउंड्रीज में, ये सेम, इसकी क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हैं हमारे पास। उसके बाद इसकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, फर्स्ट वाली कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 एज इट लिख दिया है। सेकंड में ये 10 फ्रीक्वेंसी है तो इसको 4 में ऐड करेंगे तो ये 14 आएगा। थर्ड क्या है 13 है तो 13 में 14 को ऐड कर देंगे हम, थर्ड में 13 में 14 को ऐड करें तो 27 एंड 8 में 27 को ऐड करें तो ये 35 और 5 में 35 को जमा करें तो ये 40। तो यहाँ पे जो n हमारे पास आएगा इन सबको जमा करेंगे तो वो कितना आएगा 40 आ जाएगा। अब हमने इसको ग्राफ पे ड्रा करना है, तो मैंने y एक्सिस पे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली है और x एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्रीज। ये जो हमारी क्लास बाउंड्रीज है ये स्कोर वाली ये क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी बनी हुई है, पिछले में नहीं थी, हमने बना दी हैं। तो 79, 89, 99 ये सारी अब मैंने y एक्सिस पे ले लिया और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे ले लिया है।
अब सबसे पहला देखिए जो हमारा पॉइंट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, और जो क्लास बाउंड्री है वो कितनी है 79। तो 79 को 4 तक लेके जाना है हमने, 79 को 4 तक। ये 5 है, 5 से थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, ये हमारा पॉइंट आएगा पहला ओगिव बनाने के लिए। सेकंड देखें हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, तो उसको कहाँ लेके जाना 89, 89 को 14 तक लेके जाएंगे, 89 को 14 तक। ये 15 है, तो ये 15 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। उसके बाद है 27, 27 99, 99 को 27 तक लेके जाए, 99 को 27, ये 25 20 30 और उसके हाफ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएगा 27। उसके बाद देखें 109 जो है उसको कहाँ तक लेके जाना 35 तक, 109 को 35 तक लेके जाए, स्केल रख ले, स्केल के साथ ज़रा इजी हो जाता है। 109 को 30 तक लेके जाना है हमने, 109 और ये 30 आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। और लास्ट है हमारी देखिए 40, 40 को कहाँ 199 को 40 तक, 199 को 40 तक लेके जाएंगे हम यहाँ से, ये आ गया हमारा 40, ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे, देखें ये पॉइंट आ गया, ये और ये आ गया इस तरह से। अब ये हमारा ओगिव बन गया, जो उसने कहा था ना ओगिव। अब हमने सबसे पहले इसका मीडियन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो मीडियन पीछे वाले में हम कर चुके हैं, स्टेप 2 में, यानी स्टेप हम कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड में मीडियन है, तो मीडियन सबसे पहले मीडियन, द पोजीशन ऑफ मीडियन आप लिख सकते हैं, द पोजीशन ऑफ मीडियन यहाँ पे। तो मीडियन, द पोजीशन ऑफ मीडियन क्या है, इज n/2। n कितना हमारे पास 40/2, तो 40 को 2 पे डिवाइड करें तो ये कितना आता है 20, यानी द पोजीशन ऑफ मीडियन क्या है 20। तो यहाँ से 20 को आपने फाइंड करना है, तो इस 20 को हम इस ग्राफ के साथ मिलाएंगे, ये मिला दिया है। मिलाने के बाद इसको नीचे को लेके आना आपने, यहाँ से नीचे को लेके आना जहाँ पे ये मिल गया इसके साथ, इस पॉइंट तक, ये देखें। अब ये क्या है, यहाँ से आप देखिए 89 और 99 के दरमियान में 10 है, तो यहाँ पे आना था ये 89, ये 94 था, तो 94 से ये पीछे है, थोड़ा सा ये पीछे, यानी तकरीबन 94 ही बन रहा है ये, यानी यहाँ सेंटर इसका जो है 95 है, ये 95 से थोड़ा सा पीछे है, ये 95 से थोड़ा सा पीछे है, तो ये 94 बनेगा आपका मीडियन जो है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू 95। तो हमारे पास जो मीडियन आया, मीडियन को हम Q2 लिख सकते हैं, क्वार्टाइल 2 लिख सकते हैं। मीडियन कितना आ गया 90, और ये कौन सी वैल्यू है 20 वैल्यू है, 20 वाली हमारे पास वैल्यू है। नेक्स्ट हमने इसका क्या फाइंड करना है वो देखें, Q1 फाइंड करना है। उसने लोअर एंड अपर क्वार्टाइल बोला था, तो Q1 तो लिखेंगे दी पोजीशन ऑफ Q1। तो Q1 की जो पोजीशन है, Q1 इज, उसकी जो पोजीशन है ना हमारे पास Q1 के, वो है n/4। तो n हमारे पास 40 है और उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो आप लिखेंगे सो द कर्व अभी फाइंड करना है कितना है, 10 है, तो 10 को फाइंड करें, तो ये आ रहा है हमारे पास, 10 को ग्राफ के साथ जाके मिला दें और यहाँ से भी नीचे इसको ले आए, ग्राफ को ना इस तरह से नीचे को लेके आए, ये आ जाएगा, ये हमारा Q1 है। अब इन दोनों के ये दरमियान में देखिए 89 और 79 है, यहाँ पे सेंटर बन रहा है, तो ये कितना बनेगा 85 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 85। तो आप लिखेंगे दी सो दी कर्व, क्या लिख लेंगे इसका, सो दी कर्व, सो दी कर्व Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा 85, कितना बनेगा ये 85 आ जाएगा हमारे पास Q। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है इसका Q3 फाइंड करना है, अपर जो है, तो क्या लिखेंगे दी पोजीशन ऑफ Q3, क्या लिख लेंगे दी पोजीशन ऑफ Q3। तो Q3 की जो पोजीशन है वो क्या है 3n/4, तो 3 एज n कितना है हमारे पास 40/4, तो 3 को पहले 40 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 4 पे डिवाइड कर दे, तो ये कितना आएगा 30। तो यहाँ पे हमने 30 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 ढूंढ ले, देखिए 30 कहाँ पे है, ये है,
तो इसको मिला सकते हैं हम 30 को, ज़रा मिलाएंगे ये कर्व के साथ जो हमारा आया हुआ ये। अब इसको नीचे को ले आए, ये जो आया ना कर्व जहाँ पे ये मिला है इसको नीचे को लेके आए ये इस तरह पे। तो ये हमारा क्या आ गया, Q3 आ गया। अपर क्वार्टाइल इसको बोल सकते हैं आप। Q3 जो है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 102 पॉइंट, यानी 102 199 से थोड़ा सा आगे है, तो ये आ रहा है 102.75 के राउंड बाउंड आ रहा है। या इसको हम 103 भी लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो 103 लिखेंगे ये वाला जो Q3 है। तो लिख लें, सो द कर्व Q3 इज इक्वल टू 103। ये देखें ना, 99 के आगे 100, 100 के आगे 101, 103, इस तरह से ये आ रहा है। थोड़ा सा ये एग्जैक्ट नहीं बन रहा, अंदाजे से हम कर रहे हैं इसको। उसके बाद हमारा रह गया है D6 डिसाइल्स। तो आप लिखेंगे दी पोजीशन ऑफ D6, क्या लिखेंगे, दी पोजीशन ऑफ D6। तो दी पोजीशन ऑफ D6 का जो इज है वो क्या बन रही है, 6n/10। तो 6 एज इट n हमारे पास 40 है ओवर 10, तो 6 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करें फिर 10 पे डिवाइड कर दें, तो वो कितना आएगा, 24 आएगा। अब यहाँ पे 24 देखिए कहाँ पे है, ये है 25, तो 25 से थोड़ा सा नीचे है, इसको मिला दें। देखिए यहाँ पे आपके कर्व के साथ ये आके मिल रहा है। तो इसको नीचे को ले आए, इस तरह से नीचे को ले। असल में ना बॉक्सेस भी एग्जैक्ट नहीं है, तो ये थोड़ा अंदाजे से कर रहे हैं, बॉक्सेस में आगे पीछे साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये देखें D6 का जो आ रहा है वो कितना आएगा हमारे पास, D6 ये 89 99 से थोड़ा सा पीछे है, तो ये 97 होगा। तो आप क्या लिखेंगे, सो द कर्व कितना होगा, D6 कितना होगा हमारे पास, D6 97। यहाँ पे देखिए ना 99 से थोड़ा सा पीछे है, ये D6 आया हमारे पास, D6। अब जो हमारा सेकंड लास्ट रह गया P80, उसने बोला हुआ था, तो क्या लिखेंगे, दी पोजीशन ऑफ P80, दी पोजीशन ऑफ P80 यानी परसेंटाइल्स 80% जो हमारी बन रही है वो क्या होगी, उसका जो फार्मूला होगा परसेंटाइल्स का जो फार्मूला वो क्या है, 80n/100 इज लिखना है आपने, इज 80n/100। तो 80 एज n कितना था 40 और ओवर 100, 80 को 40 से मल्टीप्लाई करो और 100 पे डिवाइड कर दे, तो ये कितना आएगा 32, ये कितना आ जाएगा 32। अब यहाँ पे 32 जो है ना हमने उसको फाइंड करना है, 32 ये 30 है, 30 से और 35 के दरमियान से थोड़ा सा नीचे कर लिया, ये आ रहा है हमारा, और ये यहाँ पे मिल गया यहाँ पे। तो इसको नीचे को ले आए ज़रा, P80 फाइंड करने के लिए ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ये आपका कौन सा पॉइंट आया है, P80। अब ये कितना है, ये 99 और 109 के दरमियान में है, तो ये 105 होगा दरमियान में 99 और 1, ये 10 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे ये 105 है, ये यहाँ पे ये क्या है 105 है। तो आप लिखेंगे, सो द कर्व P80 इज इक्वल टू 105, ये कितना आ गया 105। अब इसका हमारा लास्ट वाली चीज़ रह गई है, वो क्या थी, इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज को लिख सकते हैं IQR। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज का फार्मूला था Q3 - Q1। तो Q3 देखिए हमारे पास कितना है, 103 है, Q3 कितना है 103, और Q1 कितना है हमारे पास 85 है। अब 103 में से 85 को माइनस कर दे तो 18 आएगा, 18 आएगा। तो ये हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम थे। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।